2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार जेजेपी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो जेजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहां पर एक और नेता हैं राजवीर सिंधु, जो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, एक बार कांग्रेस पार्टी से और एक बार निर्दलीय कदावर नेता हैं। और आज इन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया है। सिंधु साहब जी, क्या मन बनाया है और क्यों मन बनाया है? आज मैंने जननायक जनता पार्टी से की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और इसका कारण ये है कि जिस आधार को लेकर के, जिस सोच को लेकर के जननायक जनता पार्टी बनी थी जी, उस सोच पे काम नहीं किया गया जी। चौधरी देवीलाल की नीतियों पे पार्टी बनी जी, लेकिन जहाँ किसानों का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है जी, बेरोजगारी का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे जो समाज हित के थे, या पहलवानों का मुद्दा है, महिला पहलवानों का जी, सभी मुद्दों पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुप्पी साधने का काम किया। इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के माननीय अजय सिंह चौटाला जी ने तो किसान आंदोलन को बीमारी बताने का काम किया जी। मैं काफ़ी लंबे समय से हाथ था, पिछले 1.5 साल से मैं जननायक जनता पार्टी से मैंने किनारा कर रखा था। आज मैंने अपने सभी साथियों को बुला करके विधिवत रूप से जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किया जी। लेकिन नेताजी, एक बात सामने आती है, एक सवाल खड़ा होता है, 5 साल तक मलाई खाने के बाद अब आपको याद आया है कि जेजेपी पार्टी अच्छे काम नहीं कर रही है। कमाल की बात है। देखिए, जहाँ तक मलाई की बात है, जिसने खाई होगी खा ली होगी। मैं तो पिछले 1.5 साल से पार्टी से अलग था। रही बात मेरी काम करने की, मैं तो अपनी 20-25 साल की राजनीतिक मेहनत से इनके जेजेपी के उम्मीदवार रामकुमार गौतम की मदद करने में, उसको एमएलए बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को माननीय रामकुमार गौतम जी भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं। लेकिन बात आती मलाई खाने की, तो मलाई तो खाने वालों ने खाई होगी, मैंने तो कोई मलाई किसने खाई? मैं तो पार्टी के किसी संगठन में भी काम नहीं कर रहा। मैं तो मलाई किसने खाई फिर मलाई? और किसने खाई है तो वो तो उनसे पूछिए ना जिसने खाई है, मेरा तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो जब आप लगातार मेहनत करते थे, लगभग 4.5 साल का समय रहा, तो 4.5 साल के दौरान आपने कभी तमाम बड़े नेताओं को कहा कि आप गलत कर रहे हैं? कभी आप धरने पर बैठे, कभी आपने उनका विरोध किया? बिल्कुल किया। मैंने तो यहाँ जब जेजेपी की यहाँ रैली थी नारनौंद के अंदर, उस दिन भी कहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार 89 सीटों पे हारे थे, एकमात्र नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा में जीता था जी। और मैंने बार बार अजय सिंह चौटाला जी से भी और दुष्यंत चौटाला जी से भी कई बार इसके बारे में कहा कि आप नारनौंद की अनदेखी कर रहे हो जी। आप इसके ऊपर किसी अपने जिम्मेवार व्यक्ति की ड्यूटी लगा करके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करो ताकि लोगों की समस्याओं हल हो सके। लेकिन मेरी बात को दरकिनार किया गया और पिछले में तो 1.5 साल से अपने घर ही बैठा था। लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत सिंह चौटाला तो बार बार कहते हैं कि नारनौंद हल्का मेरा अपना है और मैंने यहाँ का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप भी स्टेज पर बड़ा गुणगान करते थे। देखो, गुणगान जो जिस पार्टी में नेता होता है उसके हिसाब से तो उस टाइम पे गुणगान करा जाता है कि शुरुआत थी जी। अब विकास की जहाँ तक बात है, यहाँ बहुत पुरानी मांग है बाईपास की जी। बाईपास नहीं बना है अभी तक। स्टेडियम आप किसी भी गांव में जाके, छोटे छोटे गांव में देखोगे स्टेडियम बने हुए हैं। ये 20-25 हज़ार मतलब लोगों का एक कस्बा है, शहर का रूप ले लिया इसने। इसमें आज तक स्टेडियम नहीं बना है, जुड़श्री कम्प्लेक्स नहीं बना है। तो यहाँ तो बहुत अभाव है विकास का, तो विकास का अभाव है। तो आपको क्या लगता है, दादा गौतम को जो मंत्री नहीं बनाया गया था वो ठीक किया था या गलत किया? बिल्कुल गलत किया था। रामकुमार गौतम जी ने एक बहुत बीजेपी के वरिष्ठ नेता को, पूर्व मंत्री को हराने का काम किया था और लोगों ने भी इसी उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि भी मंत्री को हराया तो मंत्री बनाएंगे और हमारे इलाके के काम होंगे। तो मैं ये मानता हूँ उनके साथ ये सरासर अन्याय किया था, मतलब उनको मंत्री बनाना चाहिए था। जी, आपकी नज़र में दादा गौतम को मंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग अगर हम बात करें वो ये कहते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु को भले ही हरा दिया गया हो लेकिन दादा गौतम के साथ ठीक किया।
ये उनकी अपनी सोच पे डिपेंड है। देखो, मंत्री होता है तो एरिया का विकास भी होता है। अब कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री थे तो उस टाइम पे भी यहाँ काम हुए हैं, तो मंत्री नहीं होते तो काम कैसे होते फिर? तो रामकुमार गौतम को, मेरा तो ये मानना है, रामकुमार गौतम जी को मंत्री बनाना चाहिए था, जिससे हल्के के विकास होते। जब आप चुनाव में दादा गौतम के साथ निकलते थे तब तो कहते थे कि कैप्टन अभिमन्यु ने विकास नहीं करवाया, और आज लगभग 4.5 साल मलाई खाने के बाद अब आपको याद आया कि कैप्टन अभिमन्यु ने विकास के काम करवाए थे, और दादा गौतम को भी मंत्री बनाते तो और भी ज्यादा विकास के काम होते। देखो, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि मतलब काम नहीं करवाया। हम कहते थे काम करवाए थे, लेकिन उनके अंदर कमीशन खाते थे। कमीशन खाते थे छोटे काम के अंदर। जब पंचायत का सरपंच की बात होती, गली का काम भी होता, तो उसमें उनको कमीशन खाने वाले लोग थे वो। और उन लोगों को, उन्होंने लोगों का सम्मान भी नहीं किया, हल्के के बीच में भी नहीं आए वो, तो इसी वजह से तो उनको हराया लोगों ने। यही बात तो है सिंधु साहब, यही बात तो पूरा इलाका जानना चाहता है कि आपने भी 4.5 साल कमीशन खाया है। मेरे बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता इस बात का। उनके बारे में तो मतलब आप गांव में जाके किसी से भी पूछ लेना कि गांव की गली में एक ईंट भी लगी है उसमें भी कमीशन खाया है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। और इसके बारे में कैप्टन अभिमन्यु को डायरेक्ट भी बोला है कि आपके लोगों ने कमीशन खाने का काम किया। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं जी। तो अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, लगातार माहौल गर्म है, और आप जैसे तमाम जो जेजेपी के जो नेता हैं वो लगातार दुष्यंत चौटाला को झटके पर झटके दे रहे हैं। अब आपने मन कहाँ बनाया है, कहाँ जा रहे हैं आप, किसके घर में प्रवेश कर रहे हैं? अभी देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, अभी तो कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग को बुलाएंगे पहले, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। अभी कहीं भी किसी पार्टी में जाने का कोई मन नहीं बढ़ाया। वैसे किसी को सपोर्ट करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? हाँ, निश्चित तौर पे मैं कुमारी शैलजा जी को तो सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने मेरी सपोर्ट की थी। आज उनका बदला उतारने का मेरा समय आया है तो मैं उनकी मदद करूँगा। कहीं ना कहीं आपके मन में कांग्रेस प्रेम झलक रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी मेरी पुरानी पार्टी रही है और मेरा लगाव है, मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहा, तो फिर उस नाते तो कांग्रेस की नीतियों में तो मुझे कोई भी गड़बड़ मिली नहीं, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उससे तो मैं प्रभावित हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आप प्रभावित हैं? और बीजेपी का मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो, और जेजेपी के मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो? जेजेपी का मैनिफेस्टो जो पीछे लागू किया था, 5100 रुपये पेंशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, किसानों की एमएसपी के ऊपर बात करते थे, तो कोई सरकार में रहने के बाद में तो ऐसी कोई बात आई नहीं सामने। जहाँ तक बीजेपी की बात है, उसका कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं, सब कुछ अडानी अबानी को दे दिया। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर है जो अमीर होता जा रहा है। अभी राहुल गांधी जी का बयान आया होगा, आपने सुना होगा कि 70 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा है, इतना 22 लोगों के पास में पैसा है जी। तो आप जीडीपी की अगर बात करें कि जीडीपी ये होगी है, हम देश के अंदर 5वीं, संसार के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था होगी, मतलब अगले 5 साल के दौरान हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। जब अगर हो भी जाओगे आप अर्थव्यवस्था के मामले में, तो जब तक आम जनता की भागीदारी उसके अंदर नहीं होगी तो उसका फायदा क्या है? जी जी, अर्थव्यवस्था बढ़ने का फायदा क्या है? अर्थव्यवस्था आपकी नज़र में कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी। एक बात और, 2024 के लोकसभा चुनाव भी लगभग 4 महीने बाद आने वाले हैं, तो राजवीर सिंधु क्या चुनाव लड़ेंगे? देखो, पहले तो अभी साथियों से मीटिंग करनी है, साथियों से मीटिंग करके पार्टी का चुनाव होगा, और पार्टी ने जिस पार्टी में जाएंगे वहाँ मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का आप चुनाव जरूर लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जिस पार्टी में जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे। तो अपने तमाम जो आपके साथी थे, जो जेजेपी में आपके साथ मिले थे, क्या उन लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी है, या फिर आप अकेले नेता अपना झोला उठाया और चल दिए? नहीं, सभी साथियों से इस बारे में विचार विमर्श चल रहा था। पिछले 1.5 साल से मैंने किनारा कर रखा था जननायक जनता पार्टी से, तो बातें होती रहती थी। सभी ने एक मत से ये कहा कि पार्टी को छोड़ दो। अब सही समय लगा, इलेक्शन का टाइम है, अब पार्टी को छोड़ दिया है, तो सभी साथी मेरे साथ में हैं। तो आपके मन में एक बार भी टीस नहीं हुई कि दुष्यंत चौटाला को अकेले छोड़ के जा रहे हैं आप? नहीं, इसमें टीस वाली बात नहीं है। जब हमारे को उन्होंने 1.5 साल पहले छोड़ दिया, जनता को उन्होंने 1.5 साल पहले छोड़ दिया, जिन लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ में उनको वोट दिया था, किसानों ने,
उनके ऊपर लाठियां पड़ी, गोलियां उनके ऊपर चलाई गई। एक बार भी उन्होंने एक शब्द भी उनके हित में बात करने का काम नहीं किया, तो फिर किस बात की टीस? तो वो सब तो आपके मुंह से भी नहीं निकले? नहीं, हमने तो जब भी कभी इंटरव्यू की बात आई या कभी टीवी पे हम बोले तो हमने बोला है कि किसान की मांग जायज़ है किसानों की। जी बिल्कुल। ये थे राजवीर सिंधु, जो कि एक बार कांग्रेस पार्टी से और एक बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले लगभग 4.5 साल से जननायक जनता पार्टी के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन जनाब, अब इनका पार्टी से मोहभंग हो गया है और इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बहुत जल्द ये अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर अपना आगामी भविष्य क्या रहेगा उसका फैसला लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इनके मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो पहले प्रेम था वही प्रेम आज भी नजर आ रहा है और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा का सहयोग करके उनके एहसान का बदला उतारेंगे। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।